हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी देखते हैं क्या है। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। हम्म ओके, पहली एनर्जी जो निकल कर आई है डियर, वो ऐसी नजर आ रही है। यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि आपके जो पर्सन है, इन्होंने मतलब इनकी जो एनर्जी है ना, वो कुछ ऐसी है कि ठीक है चलो फाउंडेशन बन गया, लेकिन इसके बाद आगे का प्रोसेस, मतलब इस पर्सन को ये है ना कि जैसे आपने देखा होगा, ईंट का आप कोई वो बनाते हैं तो आप ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं तो वो एकदम सीधा खड़ा रहता है। लेकिन आप ईंट के ऊपर कोई दूसरे तरीके का पत्थर रख देंगे, उसके बाद फिर दूसरा पत्थर रख देंगे, फिर तो वो गिर जाएगा। उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके पर्सन ने अपनी जो भी चीजें बनाई हुई है ना, वो बेसिकली स्टेबल नहीं रख पा रहे, क्योंकि उनको उन चीजों का गिर जाने का डर है। स्टेबिलिटी नहीं है उनकी चीजों में, ऐसा इस पर्सन का मैसेज निकल कर आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी बनाया है ना आज, वो चीज़ें स्टेबल नहीं है। ठीक है, उन चीज़ों का जो हम कहते हैं नींव, वो मजबूत नहीं है, वो किसी भी वक्त गिर सकती है। ऐसा इस पर्सन को अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर पता नहीं क्यों फील हो रहा है। शायद इन्होंने जो कुछ भी बनाया है वो गलत तरीके से बनाया है, या फिर इन्होंने जो कुछ भी किया है उसमें गलत तरीके से चीज़ें की हैं, या फिर इनका मन ऐसा बोलता है कुछ ना कुछ। डेफिनेटली जब तक आप कोई काम सही तरीके से नहीं करते हो, आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये काम मैंने सही तरीके से नहीं किया, हो सकता है इसका सही रिजल्ट ना आए। बिल्कुल वैसी एनर्जी है कि जब कोई काम आप आ, कुछ उसमें ऊपर नीचे कर देते हो तो आपको मालूम होता है कि मैंने ये किया है, तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट मुझे मिले। तो आप कहीं ना कहीं खुद की मेंटल स्टेबिलिटी खो देते हो। आपको ऐसा लगता है कि मानसिक तौर पे हमेशा आपको एक टेंशन बनी रहती है कि कहीं ये चीज़ें बिगड़ ना जाए, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसे किया था। तो मुझे वो एनर्जी, अब वो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि जो भी आपने इमारत बनाई आपके पर्सन ने, वो उनको स्टेबल फील नहीं हो रही है। वो उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि ये एकदम स्टेबल है, ये गिरेगी नहीं। कारण क्योंकि कुछ चीज़ें आपके पर्सन ने उसमें ऐसी की हुई हैं, जहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपने उस इमारत को बनाते हुए कुछ आपने गलत तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, गलत मटेरियल लगा लिया या फिर कुछ भी ऐसा। तो आपको पता है कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ें कमज़ोर हैं, तो ये कभी भी गिर सकती हैं। तो वही एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रही है। अब ये ना उस जगह पर पहुंच तो गए हैं, बेसिकली ये वहां पर पहुंच भी गए हैं, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन एक एक फिर भी एक मन में डर है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, कहीं ये चीज़ बिगड़ ना जाए, कहीं ये चीज़ बिखर ना जाए। ओके, मतलब डर की एनर्जी बेसिकली यहाँ पर है। ऐसा है गाइस कि आपके जो पर्सन जब भी ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें स्टेबल नहीं है। कहीं ना कहीं इनके मन से शायद आवाज़ आती है कि आपने जो किया वो सही तरीके से नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कोई इंसान है जिसने किसी दूसरे इंसान का पैसा मार के अपनी चीज़ें बना ली। अब उसे तो मन में पता है कि ये मेरा खुद का पैसा नहीं था, मेरे हक का पैसा नहीं था, मैंने दूसरे के पैसों से ये काम किया है। तो उसी तरीके से आपके पार्टनर की एनर्जी में मेरे को दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि आप स्टडीज़ कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, पढ़ाई में आपका बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, काफ़ी डीप डाउन स्टडी करने लगे हो, बहुत सारी चीज़ों की रिसर्च कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हो, बहुत सारा डीप नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हों जो स्पिरिचुअल बुक्स पढ़कर फिर उनके बारे में शेयर करते हैं।
या फिर उनकी नॉलेज को शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, तो उस सब चीज़ों को ये पर्सन देख रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपके जो पार्टनर है वो ऐसा देख रहे हैं कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर रहे हो, रिसर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हो, नई नई चीज़ों की खोज बहुत ज़्यादा कर रहे हो। आपके जो पर्सन है वो ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर कि आपके पास पैसा इस वक्त में बहुत है, आपके पार्टनर से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आपके पास जो पैसा है वो आपके पर्सन से भी ज़्यादा है आपके पास, ऐसा इनको ऐसा लगता है, या ऐसा सोच रहे हैं कि आपने जो कुछ भी बनाया है इस वक्त में वो आपके पार्टनर से भी ज़्यादा आपने बना लिया है। आपके पर्सन आपको लेकर ऐसा भी सोचते हैं कि आपकी जो ऊर्जा है वो बहुत ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब हो गया क्लियर क्लियर। आपकी जो एनर्जीज है बहुत क्लियर है। अगर आप कोई चीज़ बोल रहे हो तो उसमें कुछ बात है तभी बोल रहे हो, आप फ्री की बकवास नहीं करते हो। ठीक है, और अगर आप चुप हो तो वास्तव में उसके पीछे कोई रीज़न है। अगर आप नहीं बोल रहे हो, अगर आपने बोला है और कुछ कहा है तो उसके पीछे कारण ज़रूर होता है, वो बात बेतुकी नहीं होती है। और आपकी जो चीज़ें होती हैं ना बहुत क्लियर होती हैं, यानी ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि उसमें कोई ये नहीं होता है कि आप जो भी कर रहे हो वो किसी मकसद से कर रहे हो या छलावे से कर रहे हो। आपके पर्सन ने एक चीज़ जो आपने कभी नोटिस नहीं की वो है छल। उसने आपके अंदर कभी चीटिंग को नोटिस नहीं किया है। बहुत ट्रांसपेरेंट एनर्जी इस पर्सन को आपकी फील होती है कि चीटिंग नहीं कर सकता ये बंदा चाहे जो हो जाए। कुछ लोग होते ही हैं ऐसे जो मन के साफ होते हैं, जो कोशिश भी करें कि अगर मैं इसका कुछ बिगाड़ दूं या फिर मैं इसका कुछ खराब कर दूं, नहीं हो पाएगा उनसे, उनके मन से आएगा ही नहीं, वो कर ही नहीं पाएंगे। वो सोच तो लेंगे, एक बार को गुस्सा बहुत आ गया तो सोच लेंगे कि इसका ऐसा हो जाए, लेकिन वो वैसा उसका कर कभी नहीं पाएंगे, कभी नहीं उनसे होगा होगा कि वो जाकर उसका ऐसा कुछ बिगाड़ दें। तो वो चीज़ यहाँ पर नजर आती है कि आपके पर्सन को ये पूरा भरोसा है कि चाहे जो हो जाए जिंदगी के अंदर आप किसी व्यक्ति को चीट नहीं कर सकते हैं। चीटिंग तो आप नहीं करेंगे चाहे जो हो जाए। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर कुछ ऐसा भी सोच रहे हैं कि आप बहुत रिस्क उठा रहे हो इस समय में। रिस्क टेकर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि लाइफ के अंदर रिस्क आपने लेना स्टार्ट कर दिया है, या फिर रिस्क पे ज़िंदगी जी रहे हो, कुछ ऐसे कामों कर रहे हो जो रिस्की है। ठीक है, सेफ जोन या फिर कहें कंफर्ट जोन से पूरी तरीके से बाहर आ चुके हो, कंफर्ट जोन में नहीं हो बिल्कुल भी, और रिस्क ले रहे हो और अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो दुनिया में। बहुत रिस्की वे में जी रहे हो, जो कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उनको मतलब इंस्पायर कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। बिकॉज ऐसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि झूठ बोलकर और कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी इमारत तो तुमने खड़ी कर ली, क्या फ़ायदा है इस इमारत को खड़ा करने का जहाँ तुम्हें दो पल का सुकून नहीं है कि तुम्हारे साथ कब क्या हो जाए। क्योंकि जब भी तुम कोई काम गलत तरीके से कर लेते हो या उसका फाउंडेशन गलत तरीके से रखते हो, तुमको ज़िंदगी भर उस चीज़ का डर रहता है कि मैंने गलत तरीके से ये चीज़ बनाई हुई है, पता नहीं ये कितने दिन चलेगी या फिर कितने दिन में ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ सही तरीके से हुई नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ के अंदर जो कुछ भी किया है बहुत सही तरीके से किया है, भले ही कम किया है लेकिन बहुत सही तरीके से किया, ऐसे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो बहुत सही तरीके, सही इंटेंशन के साथ किया और सही तरीके से किया है, तो परिणाम गलत नहीं आ सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने काम गलत तरीके से किए हैं, भले वो दुनिया की नज़रों में आज कितना भी सही क्यों ना हो, लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं वो कभी सही तरीके से नहीं आ सकते। और एक इंसान जिसने कुछ काम ऐसे किए हैं दुनिया के अगेंस्ट जाके लेकिन सही इंटेंशन के साथ किए हैं, भले ही उसकी लाइफ के अंदर सामने से लोग उसे पसंद करें या ना करें, लेकिन उसके लाइफ में रिजल्ट्स उसको कभी उल्टे नहीं मिल सकते, क्योंकि उसके इंटेंशन काम करते वक्त बिल्कुल प्योर थे। ठीक है,
तो एंड में जो रिजल्ट्स बनते हैं ना, वो बनते इसके बेसिस पर नहीं है कि आपने कितना शानदार दिखावा किया, वो इसके बेसिस पर बनते हैं कि आप भीतर से क्या थे, ईश्वर ने आपको कैसे जज किया। और यकीन मानिए, ईश्वर कभी भी आपके बाहरी दिखावे से, आपके पैसे से, आपकी चमक धमक से, आपके चढ़ावे से, इन सब चीज़ों से खुश नहीं होगा। वो हमेशा व्यक्ति का हृदय देखता है कि अंदर से इसकी भावनाएं क्या हैं और इसने कर्म कैसे किए हैं। वही चीज़ ईश्वर को खुश करती है। सो वो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। इस पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज्ञान दिया है, बहुत सारी चीज़ें ज्ञानवान तरीके से समझाने की कोशिश की है, बहुत ज्ञान दिया है, बहुत ज्ञान बांटा है आपको। लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ज्ञान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस पर्सन को खुद ही है। आपके पर्सन के मन में एक चीज़ हमेशा से जो खटकती इनको रहती है कि आपके कनेक्शन को बस विक्ट्री नहीं मिल पाई। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में हमेशा एक ये चीज़ इस पर्सन को बहुत खटकती रहती है। बाकी तो ठीक है जो चल रहा है सो। चलिए गाइस, कार्ड से देखते हैं आपकी पर्सन और क्या बता रहे हैं आप। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। ओके तो यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सन, 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है डियर कि आपके जो पर्सन है इस वक्त में आपको लेकर, मतलब आप अपनी खुशियों को पूरा कर चुके हैं, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों को पूरा करते जा रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, आपकी ऊर्जा ये है कि ठीक है, जैसे जो दिखाए सो करे अपनी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है। हमारे यहाँ एक चीज़ बोली जाती है अक्सर करके, जब कोई किसी से बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिसे जो दिखाए सो करे। इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुमको समझ में आता है तुम वो करो, हमको जो समझ में आता है हम वो करते हैं, ना तुम्हारा हमारे काम से कोई लेना देना, नहीं हमारे काम का तुम्हारे से कोई लेना देना है। तो आप कहीं ना कहीं, आपकी भी एनर्जी ये हो चुकी है कि कोई भी अगर आपको खुश नहीं रखा है पास्ट में, या किसी ने आपको खुश रखने की कोशिश नहीं की है, आपकी खुशियों से किसी को नहीं पड़ी थी कुछ, तो आपने भी कहा कि मैं थोड़ी ना पागल हूँ कि मैं सारे लोगों को खुश करता घूमूं। बहुत टाइम मैंने भी सब पर अपना इन्वेस्ट किया, जब किसी को मेरी खुशियों से कोई लेना देना नहीं है, या फिर किसी को मेरी खुशियों की नहीं पड़ी है, तो मुझे भी किसी की खुशियों की नहीं पड़ी है। आपकी भी ऊर्जा ये है कि आप अपनी सारी खुशियों को खुद से पूरा कर रहे हो, बिना एक्सपेक्टेशन के, जीरो एक्सपेक्टेशन के साथ सारी खुशियों को पूरा कर रहे हो विथ 9 ऑफ कप्स कार्ड, जो कि आपके पर्सन को पता है
आपके पर्सन की आज भी स्थिति ये है कि इसको भी खुश करना है, इसको भी टू ऑफ कॉइन्स दिखा रहा होगा कि दोनों हाथ में कुछ ना कुछ लिए हैं और संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यानी इसको भी खुश करना है, इसको भी खुश करना है। आपकी एनर्जी है ही नहीं कि मुझे किसी को खुश करना है, आपकी एनर्जी है कि मुझे सबसे पहले खुद को खुश करना है, क्योंकि मेरी खुशी का ज़िंदगी भर किसी ने ध्यान नहीं रखा और मेरी जो भी इच्छाएँ थी, जो डिज़ायर्स थी, वो भी किसी ने पूरी नहीं की, तो वो भी मुझे पूरी करनी है। मुझे वर्क चाहिए थी, मुझे वो अपनी लाइफ में चाहिए है। मुझे लाइफ में रिस्पेक्ट चाहिए थी या कुछ सक्सेस चाहिए थी, जो भी चाहिए थी उसको मैं खुद से बनाऊँगी या बनाऊँगा। लेकिन आपने एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर दी है इस पर्सन से भी और लोगों से भी। आपकी एनर्जी है कि आप अपनी खुशियों को खुद पूरा करेंगे। जितनी आप कर सकते हैं वो आप खुद पूरी करेंगे, और जब आप इस ऊर्जा में चले जाते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी में ऐसे बहुत लोग आते हैं जो आपकी मदद करते हैं या फिर जो आपसे कहते हैं कि लाओ मैं भी तुम्हारी खुशियों में शामिल हो जाता हूँ या हो जाती हूँ, मैं भी तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ। फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं जो आपको खुश रखने में दिलचस्प होते हैं। कारण क्योंकि आपने अपनी खुशियों को चुना है, क्योंकि आपने प्रकृति को बोला है कि मैं खुश रहने के लिए बना हूँ और मैं अपनी खुशियाँ अगर कोई पूरी नहीं करेगा तो खुद से पूरी करूँगा या करूँगी। लेकिन मैं दूसरों को खुश करने के लिए नहीं पीछे भागूँगा या भागूँगी कि मैं जो मुझे रिस्पॉन्स ही नहीं करते, जो मेरी कद्र ही नहीं करते, जिनकी ज़िंदगी में मेरा होना ना होना सब बराबर है, उनके लिए मैंने ज़िंदगी अपनी ख़राब की, कोई मतलब का नहीं है। ऐसे लोगों को कट ऑफ। तो कहीं न कहीं आपकी एनर्जी ये है कि मैं अपने आप को खुद ही बना लेती हूँ, अपने आप को खुद ही खुश रख लेती हूँ, अपने आप को खुद ही खुश रख लेता हूँ। सो आपकी ऊर्जा जब इस तरीके की है तो आप नोटिस कर रहे हैं कि आपकी तरफ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो आपसे कह रहे हैं कि वो आपको खुश रखना चाहते हैं। वो आपको वो आपको प्रायोरिटी पे रखना चाहते हैं, वो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, वो आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये आप ही की मिरर है, ठीक है? अब यूनिवर्स, जैसे मैं कहती हूँ यूनिवर्स आपको मिरर करता है, तो ये आपकी ही मिरर एनर्जी है जो सामने से लोग इस तरीके के आ रहे हैं। कारण क्योंकि आप चेज़र नहीं हैं, कारण क्योंकि आप माँगने नहीं जा रहे हो कि मुझे खुशियाँ दो। जिसको पड़ती है वो खुशियाँ आपको खुद से देगा, ठीक है? और अगर कोई नहीं दे रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को देना स्टार्ट करो। वो चीज़ आपने की है यहाँ पे। आपके पर्सन आज भी लोगों को खुश कर रहे हैं, लोगों को सँभालने की कोशिश कर रहे हैं। आप निकल गए उस भेड़-चाल से, आप निकल गए उस फ़ील्ड से जहाँ पर एक टाइम आपको लगता था कि नहीं, आपको भी सबको खुश रखना है। एस ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कप्स, आपकी एनर्जी ये है कि लाइफ़ में जो भी चीज़ें आपने मिस कर दी अपनी पूरी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें आप दोबारा से करो। जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में एक चीज़ होती है कि यूनिवर्स आपको ना आपके सारे जितने डर होंगे, उनका सामना कराएँगे। हमेशा ऐसा होता है कि आपके अंदर बहुत सारे डर होते हैं। आपके अंदर डर होता है काश कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। आप देखोगे स्पिरिचुअल जर्नी में यूनिवर्स कहेगा कि ये सारे डरों को फेस करो अपने, ठीक है? जैसे सबसे बड़ा डर होता है थर्ड पार्टी का, तो वो आप फेस करते हो। उसके बाद अगर आपको पानी से डर लगता है तो आपको यूनिवर्स ज़बरदस्ती कहेगा स्विमिंग सीखो, ठीक है? अगर आपको डर लगता है, ड्राइव करने से डर लगता है, तो आपको बहुत लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए बोलेगा या फिर कहेगा गाड़ी चलाना सीखो। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डरता है तो ऐसी-ऐसी सिचुएशन बनाएगा आपकी ज़िंदगी के अंदर जहाँ पर आपको ज़रूरत से मतलब जहाँ पर आपको मतलब बिना बोले आपका काम ही नहीं चलेगा, वहाँ पर आपको बोलना ही पड़ेगा, तो आपको बोलना सिखा देंगे। अगर आपको जवाब देना नहीं आता, तो जवाब देना सिखा दें। अगर आपको अपनी बात को रखना नहीं आता तो आपको अपनी बात रखना सिखा देंगे। इतना फ़ियरलेस बनाएँगे आपको, इतना फ़ियरलेस कि जितने डर हैं आपकी ज़िंदगी के सारे ख़त्म। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ख़ासियत होती है, जहाँ पर आप अपने हर डर का सामना करते हैं बहुत ही ज़्यादा करेज के साथ। तो आपकी भी ऊर्जा ये है कि जो भी आपको मतलब पहले आपको ये था कि ठीक है, जो अगर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो आप फेस करने से डरते थे, आप बोलने से डरते थे। लेकिन आपकी ऊर्जा भी ये है कि आ जाओ मैदान में, ठीक है? या तो मेरे सामने आओ मत, या तो मेरे मुँह लगो मत, या फिर अगर तुम आ रहे हो और तुमको बहस करने का इतना ही शौक है तो फिर भागना मत, क्योंकि हम छोड़ेंगे नहीं। आपकी ऊर्जा ये है कि आप सामने से जाओगे नहीं किसी के पास, आप सामने से कुछ बोलोगे नहीं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो अब आप छोड़ोगे नहीं। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं है कि आप वो कि किसी ने एक गाल पे थप्पड़ मार दिया तो आपने खा लिया, फिर दूसरे पे मार दिया तो दूसरे पे ही खा लिया। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल हैं। जी नहीं, आप बेवकूफ़ हैं फिर, ठीक है? स्पिरिचुअल होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप ऐसी अवस्था में चले गए जहाँ पर ये जो एनर्जी होती है ना, ये मटेरियल लाइफ में चलेगी ही नहीं। अगर जो इस तरीके की ऊर्जा में आ जाते हैं लोग, फिर उन्हें दुनिया छोड़नी पड़ती है, वो यहाँ पर नहीं कर पाएँगे, मटेरियल लाइफ में नहीं जी पाएँगे। उनके लिए तो फिर ऐसा होता है कि आप सब छोड़कर टोटल स्पिरिचुअलिटी में चले जाओ, लाइक उन लोगों के बीच में चले जाओ, साथ संतों के बीच में। लेकिन अगर आप यहाँ हैं, मटेरियल लाइफ में हैं,
तो यहाँ बिना बोले काम नहीं चलेगा। यहाँ पर ऐसी स्पिरिचुअलिटी आप फॉलो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति टॉक्सिक है आसपास का। वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो कब कहाँ बोलना है, कहाँ रुकना है, ये इम्पॉर्टेंट होता है बैलेंस करना। तो वो चीज़ आप सीख गए हो अब, ठीक है, कि कब कहाँ आपको बोलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ जवाब देना है, कहाँ पे इग्नोर करना है, कहाँ लेट गो करना है। हर चीज़ आपको बहुत बखूबी तरीके से आ गई। और बिल्कुल नहीं, जो आपको स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये सिखाए ना कि तुम तो बस बैठे रहो चुपचाप, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। ठीक है, आपको सही समय पर कहाँ पर बोलना है वो आपको आना चाहिए। इसीलिए थ्रोट चक्रा दिया है यूनिवर्स ने, ठीक है, आई कैन स्पीक। तो वो एनर्जी है। ओके, यहाँ पर सन की एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या, आप सूर्य की तरह इस वक्त में काफ़ी सारे लोग हैं जो चमक रहे हैं और उनने अपना भाग्य परिवर्तन किया है, यानी कि अपने समय को परिवर्तित किया है, भाग्य का परिवर्तन किया है आपने। ये भी आपके पर्सन इस वक्त में देख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर से झलक रही है। और ये जो एनर्जी में शिफ्ट आया है ना, इसको कहते हैं मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। कितनी खूबसूरत एनर्जी है। वो लोग जिन्होंने आपको कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं समझा, वो आपके आगे नतमस्तक होते हैं जब इस ऊर्जा में आप टैप इन करते हैं। उसके पहले तो आप कितना भी मांगते रहो, ईश्वर से कितना भी कहते रहो, लोगों ने मेरा अच्छा नहीं किया, लोगों ने मेरा बहुत बुरा किया, परमात्मा कहते हैं कि अधिकार किसने दिया, उनको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया, आपने ही तो दिया। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ना देते तो क्या उनकी मजाल थी आपके साथ ऐसा करने की। और जब आपने देना बंद कर दिया तो क्या वो आपके साथ ऐसा कर पा रहे हैं। पहले उन्होंने इसीलिए किया क्योंकि आपने उन्हें मौका दिया, तो उन्होंने मौका पे चौका लगाया। अब आप मौका मत दो, कोई नहीं कर सकता है। इस एनर्जी में आप जा चुके हो, आपने अपना समय परिवर्तन किया, अपना भाग्य परिवर्तन किया। ये चीज़ आपके पर्सन आपको लेकर राइट नाउ सोच रहे हैं। LJWPOXIG डियर, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। इस रीडिंग को और अपनी वर्थ को ज़रूर क्लेम करें कमेंट सेक्शन में, और पावर को क्लेम करें, स्ट्रेंथ को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।